Good morning, dear students. Here, your English teacher Yasmin Khan. Today we are going to start new chapter, chapter number 9, Creation of a Giant. Creation of a Giant is a part of a novel, and the novel name is Frankenstein, which had been written by Mary Shelley. ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक पार्ट है एक नॉवल का, और उस नॉवल का नाम है फ्रैंकेनस्टीन, जो कि मैरी शेले ने लिखा है। इस चैप्टर में दो कैरेक्टर हैं। फर्स्ट, रॉबर्ट वॉल्टन, ही इज़ अ कैप्टन ऑफ अ शिप। रॉबर्ट वॉल्टन एक जहाज के कैप्टन हैं और वो जहाज नॉर्थ पोल की ओर जा रहा है। तो रॉबर्ट वॉल्टन उस जहाज से अपनी बहन मार्गरेट, अपने सिस्टर मार्गरेट को एक लेटर लिखते हैं, और वो उस लेटर में बताते हैं कि उन्होंने एक आदमी को रेस्क्यू किया है, यानी कि बचाया है, और उस आदमी का नाम है विक्टर फ्रैंकेनस्टीन। और रॉबर्ट वॉल्टन अपनी सिस्टर को लिखते हैं कि यहाँ पर विक्टर उन्हें अपनी एक स्टोरी बता रहे हैं कि वो कौन है और वो कहाँ से आया है। सो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू रीड द चैप्टर नाउ. Listen carefully. From this day, natural philosophy and particularly chemistry became nearly my only business. तो विक्टर यहाँ पर बोलते हैं कि अभी के समय में, आज के बाद से नेचुरल फिलॉसफी जो है वो मेरा एक जॉब बन गया है, एक बिजनेस बन गया है साइंस के बारे में. व्हाट इज़ नेचुरल फिलॉसफी? नेचुरल फिलॉसफी मीन्स एक स्टडी होता है जो कि हम किसी भी चीज़ के बारे में जब जानना चाहते हैं तो उस चीज़ के बारे में गहराई में जाके जब नॉलेज लेते हैं, उस नॉलेज को हम नेचुरल फिलॉसफी कहते हैं. जो भी किसी भी चीज़ के बारे में डेप्थ में जानना. तो विक्टर को साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर जानने का एक जुनून था. वो बहुत क्यूरियस थे किसी भी चीज़ को जानने के बारे में, बहुत पढ़ा करते थे वो नेचुरल फिलॉसफी. तो वो यही बता रहे कि आजकल मुझे नेचुरल फिलॉसफी को पढ़ना मेरा एक बिजनेस बन गया है. One of the phenomena which had strangely attracted my attention was the structure of the human frame and indeed any animal endowed with life. वो बताते हैं कि एक जो चीज़ थी जो बहुत ही स्ट्रेंज थी, जो अट्रैक्ट करती थी, जिसने मेरा अटेंशन ग्रैब कर लिया था, वो था स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन फ्रेम. यहाँ तक कि जानवरों का भी स्ट्रक्चर भी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, बहुत ज़्यादा उनका अटेंशन था कि ये क्या है. फ्रॉम वेयर आई ऑफन आस्क्ड डिड द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ प्रोसीड. और मैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछता था, क्या जीवन का सिद्धांत आगे बढ़ा? मीन्स कहने का मतलब ये कि जो जीवन का सिद्धांत पहले चल रहा था, क्या वो आज भी वैसे ही चल रहा है? क्या वो आगे भी वैसे ही चलेगा? वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे ये सब जानने के बारे में. इट वॉज अ बोल्ड क्वेश्चन एंड वन विच हैज़ बीन एवर कंसिडर्ड एज अ मिस्ट्री. ये एक बहुत ही बोल्ड क्वेश्चन है, यानी हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है कि क्या जीवन का सिद्धांत आगे बढ़ा या वही है. ये हर कोई जानना चाहता है इसके बारे में, और ये एक मिस्ट्री है, ये एक रहस्य है. अभी तक किसी को इसका आंसर नहीं पता चला. I revolved these circumstances in my mind and determined to apply myself more particularly to those branches of natural philosophy which relate to physiology. I became acquainted with the science of anatomy. विक्टर बोलते हैं कि उनका दिमाग, उनका माइंड कंटिन्यू बस इसी में ही घूमते रहता था, नेचुरल फिलॉसफी के में ही जाते रहता था कि उसे हर चीज़ के बारे में जानना है, उन्हें इस चीज़ के बारे में भी जानना है. और वो इस तरह से बार बार उस चीज़ के बारे में सोचने से और बार बार उस चीज़ के डेप्थ में जाने के कारण उसके इससे फैमिलियर हो गए थे. वो उस चीज़ का एक फ्रेमवर्क बनाने लगे थे. जैसे कि हमारी आदत होती है, हम किसी चीज़ को जब बार बार जाके करते हैं, बार बार उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हम बहुत कुछ उस चीज़ से फैमिलियर हो जाते हैं, उससे परिचित हो जाते हैं. उसी तरह से ये भी उससे फैमिलियर हो गए थे. आफ्टर डेज एंड नाइट्स ऑफ कंटिन्यूस लेबर एंड वीकनेस आई सक्सीडेड इन डिस्कवरिंग द काउज ऑफ जनरेशन एंड लाइफ. बहुत रात और दिन के कंटिन्यू मेहनत करने के बाद, कमज़ोर होने के बाद, मैं
इस डिस्कवरी में सक्सेस हो गया कि क्या कारण होता है इस जनरेशन का और इस लाइफ का, यानी लाइफ कैसे जनरेट होती है उसके बारे में जानने में मैं कामयाब हो गया। I became myself capable of bestowing animation into lifeless matter. मैं इतना कैपेबल बन गया कि मैं एक लाइफलेस मैटर में मैं उसमें एनिमेशन दे देता, उसको चलने लायक बना देता, उसमें जीवन दे देता। मैं इतना कैपेबल हो गया था। The astonishment which had at first experienced on this discovery soon gave place to delight and rapture. मैं जो रात दिन इसके पीछे लगा हुआ था, वो मेरा जो अमेजमेंट था, वो जो मेरा वंडर था, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जब मैंने इसे डिस्कवर कर लिया तो उस फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरी खुशी में बदल गई। मैं बहुत ग्रेटफुल, जॉयफुल हो गया, मैं बहुत खुश हो गया। When I found so astonishing a power placed within my hands, क्योंकि मुझे एक पावर मिल गया था, मेरे हाथ में पावर आ गया था। मैंने डिस्कवर कर लिया था कि लाइफलेस मैटर में कैसे हम उसे एनिमेट कर सकते हैं, उसमें कैसे हम उसमें जीवन दे सकते हैं। I hesitated a long time concerning the manner in which I should employ it. लेकिन बहुत समय तक मैं हेजिटेट होता रहा, हिचकिचाता रहा कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और बहुत लंबे समय तक मैं इसमें हिचकिचाता रहा। Although I possess the capacity of bestowing animation, yet to prepare a frame for the reception of it with all its details of fibers, muscles and veins remained a work of difficulty. हालांकि मेरे में इतनी कैपेसिटी आ गई थी कि मैं एक लाइफलेस मैटर को एनिमेट कर सकता था, लेकिन फिर भी उसे एक फ्रेम में बनाना मीन्स एक ह्यूमन फ्रेम बनाना। ह्यूमन फ्रेम के लिए फाइबर लगते, मसल्स लगते, नर्व सिस्टम लगते, वो सारे सिस्टम्स को एक जगह पर फिट करना एक चैलेंजिंग काम था और वो बहुत ही डिफिकल्ट था। आई डिसाइडेड टू मेक अ बीइंग ऑफ जाइगेंटिक स्टेचर, दैट इज टू से about 8 feet in height and proportionately large। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक बहुत ह्यूज सा स्ट्रेचर बनाऊंगा जिसकी हाइट 8 फीट के करीब होगी या उससे भी बड़ी होगी। आफ्टर हैविंग formed this determination and having spent some month in successfully collecting and arranging my materials, I began। और कई महीनों के बाद सब फॉर्म को सही जगह पर प्लेस करने के बाद, कई मंथ स्पेंड करने के बाद सक्सेसफुली मैंने उसे अरेंज किया और उसके बाद मैंने फिर शुरू किया। नो वन कैन इमेजिन द वैरायटी ऑफ फीलिंग विच बोर मी ऑनवर्ड्स लाइक अ हरिकेन इन द फर्स्ट एंथुसियाज्म ऑफ सक्सेस। कोई भी ये इमेजिन नहीं कर सकता कि कितनी वैरायटी ऑफ फीलिंग्स मेरे में आ रही थी, कितना एक तूफानी सा एहसास हो रहा था। मुझे एक सक्सेस मिल गई है, सफलता मिल गई है, मैंने वो ह्यूमन स्ट्रक्चर बना लिया है। लाइफ एंड डेथ अपीयर्ड टू मी आइडियल बाउंड्स विच आई शुड फर्स्ट ब्रेक थ्रू एंड pour a stream of light into our dark world। लाइफ एंड डेथ, लाइफ और डेथ जो कि हमारे लिए एक बाउंड था, यानी कि हम हमेशा ये कहते हैं कि लाइफ और डेथ हमारे हाथ में नहीं है, तो वो यही बता रहे हैं कि ये मेरे द्वारा पहला फर्स्ट ब्रेक था कि अब मैं लाइफ और डेथ को ये बोल सकता हूँ कि अब वो हमारे हाथ में है और मैं ये एक लाइट देना चाहता हूँ, एक रोशनी डालना चाहता हूँ अपने इस पूरे अंधेरी दुनिया में कि देखो लाइफ और डेथ भी अब हमारे हाथ में है। A new species would bless me as its creator and source। Many happy and excellent nature would owe their being to me। A new species, जो नई प्रजाति, जो आने वाला समय है, वो मुझे आशीर्वाद देगा।
इस क्रिएचर के लिए, इस क्रिएटर के लिए, इस सोर्स के लिए मुझे वो आशीर्वाद देगा, मुझे ब्लेस करेगा, वो बहुत खुश होगा, वो बहुत ज़्यादा मेरे इस एक्सीलेंट वर्क पर वो गर्व करेंगे और वो थैंकफुल रहेंगे मेरे इस वर्क के लिए। No father could claim the appreciation of his child so completely as I should deserve theirs. कोई भी फादर जो अपने चाइल्ड्स को, अपने बच्चों को पूरी तरह से अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन मैं वो अप्रिशिएशन डिजर्व करता हूँ। Pursuing these reflections, I thought that if I could bestow animation upon lifeless matter, I might in process of time renew life where death had apparently devoted the body of decay. Means कि मैंने वो काम किया है कि मैंने एक लाइफलेस मैटर में, मैंने एक ढांचे में एक एनिमेशन दे दिया, एक जान डाल दिया, और ये वो जान है जो कि जब हमारी मौत होती है तो वो डेथ होने के बाद बॉडी को पूरी तरह से नष्ट कर देती है, लेकिन मैंने उस बॉडी को नष्ट होने से बचाने के लिए उसमें जान डालने की जो प्रोसेस थी वो सीख ली है और लाइफ को फिर से मैं ला दिया हूँ। These thoughts supported my spirits while I pursued my task with passion. जब मैं अपना ये काम पूरे पैशन के साथ, जुनून के साथ कर रहा था, तो मेरी स्पिरिट, मेरी आत्मा मेरा सपोर्ट कर रही थी, यानी मैं पूरी तरह से उसमें पूरी तरह से जुनून के साथ मैं भिड़ गया था। My cheek had grown pale with study. मेरे गाल पीले पड़ गए थे। I looked thin and emaciated. मैं कमज़ोर हो गया था, मैं एग्जॉस्टेड हो गया था, मैं थक गया था। Sometimes I feared failure. कभी कभी तो ऐसे लगता था कि डर लगता था कि फेल हो जाऊंगा। Yet still I clung to the hope with the next day or the next hour might realize. लेकिन अगले ही दिन, अगले ही घंटे मुझे फिर से एक होप आ जाती थी, एक आशा आ जाती थी और मैं फिर से अपने काम में लग जाता था। I collected bones from churchyards and distributed the tremendous secrets of the human frame. I collected bones from churchyards and disturbed the tremendous secrets of human frame. मैंने बोन्स, हड्डियाँ चर्च यार्ड से कलेक्ट की और डिस्टर्ब किया मैंने उस ट्रेमेंडस सीक्रेट्स को, एक रहस्य को मैंने डिस्टर्ब किया, क्योंकि वहाँ जा जाके मुझे बोन्स को क्या करना पड़ता था, कलेक्ट करना पड़ता था। इन अ सॉलिटरी चैम्बर मीन्स एकांत में रहना, और रेदर सेल एट द टॉप ऑफ द हाउस एंड सेपरेटेड from all the other apartments by a gallery and staircase. और मैं ये सारा काम करता था एक एकांत वाली जगह पर, एक घर के सबसे टॉप में, जो कि हर जगह से, हर अपार्टमेंट से अलग था, जो हर गैलरी से अलग था, स्टेयर केस से अलग था। मैं एकांत में वो काम करता था। आई केप्ट माई वर्कशॉप ऑफ फिल्दी क्रिएशन। मैंने अपना ये वर्कशॉप इस गंदे काम के लिए, इस डर्टी काम के लिए रखा था। माई आई बॉल्स वर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर सॉकेट्स इन अटेंडिंग टू द डिटेल्स ऑफ माई एम्प्लॉयमेंट। और मेरे आंखें पूरी तरह से बाहर आ गई थी, यानी कि मैं इतना घुस गया था इस काम को करने में कि मुझे होश भी नहीं रहता था कि मैं कितना थक गया हूँ। मैं पूरी तरह से इस काम में घुस चुका था। Winter, spring and summer passed away during my labors, but I didn't watch the blossom or the expanding leaves. Winter, spring, summer सब चले गए, लेकिन मैं कंटिन्यू मेहनत करता रहा, यहाँ तक कि वो ब्लॉसम जो मुझे पसंद था, फूलों का उगना, फूलों का खिलना, वो सारी चीज़, पत्तों का झड़ना, ये सारी चीज़ें सब चली गई। Sight which before always yielded me supreme delight, so deeply was I occupied in my work. वो साइड जो मुझे बहुत पसंद था, बहुत ही ज़्यादा, जिससे मैं खुश होता था, अंदर से मैं खुशी महसूस करता था, वो सारी चीज़ें चली गई, बट मैं अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ था। The leaves of that year had withered from my work, drew near to a close, and now every day showed me more plainly how well I had succeeded.
वो टाइम जब पत्ते गिरते हैं, पत्ते उगते हैं, वो सारी चीजें चली गई, वो सब चीजें, लेकिन मैं अपने काम में बिजी रहा, मैंने वो कुछ नहीं देखा। हर पल मुझे ये बार बार ध्यान रहता कि मुझे क्या होना है, सक्सेड होना है, ये सक्सेस मुझे उसी से मिलता था। Sometimes I grew alarmed at what I had become. The energy of my purpose alone sustained me. My labors would soon end. कभी कभी तो मैं थोड़ा खुद डर जाता था, मेरी एनर्जी सस्टेन हो जाती थी। कभी कभी मैं खुद फील करता था कि अब क्या होगा जब मेरी एनर्जी चली जाएगी। My labors would soon end. I believed that exercise and amusement would then drive away my inhibitions, and I promised myself both of these when my creation should be complete. और मैं खुद से ये एक प्रॉमिस करता था और मैं ये बिलीव करता था कि ये सारा काम खत्म हो जाएगा तो मैं मनोरंजन में भी ध्यान दूंगा और मैं एक्सरसाइज भी करूंगा और मैं एक्सरसाइज पर भी ध्यान दूंगा और मैं अपने आप को मनोरंजन में भी, यानी कि अपने आप को रोमांचक चीज़ों में भी रखूंगा। और मैं ये खुद से ही प्रॉमिस करता था कि मैं ये दो चीज़ें करूंगा। It was on a dull night of November that I observed the achievement of my hard work. ये नवंबर की एक डल सी नाइट थी जब मैंने अपने उस अचीवमेंट को, अपने उस हार्ड वर्क को एक बार ऑब्जर्व किया। विद इन एन एंजाइटी दैट ऑलमोस्ट अमाउंटेड टू एगोनी, एक चिंता थी, एक पीड़ा थी। आई कलेक्टेड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ लाइफ अराउंड मी, मैंने वो सबको कलेक्ट किया। that I might infuse a spark of being into the lifeless thing that lay at my feet. वो हड्डी का जो ढांचा जिसे मैंने बनाया था, वो उससे एक स्पार्क, एक चिंगारी भड़क सकती थी और अगर उसमें जान आ जाती तो, जो मैंने बनाया था। It was already 1 in the morning. The rain pattered gloomily against the panes. ये एक मॉर्निंग का समय था, बारिश हो रही थी। एंड माई कैंडल वॉज नियरली बर्नट आउट, और उस चिंगारी में उस अंधेरे में मेरी कैंडल जो पूरी तरह से जल रही थी। When by the glimmer of the half extinguished light I saw the dull yellow eye of the creature open. तो मैंने देखा कि वो जो क्रिएचर, जो हड्डियों का ढांचा मैंने बनाया था, उसकी आंखें, डल सी येलो सी आंखें खुली। इट ब्रीथ हार्ड, उसने सांस लिया, बहुत कठिनाई से सांस लेने लगा। एंड अ कन्वर्सिव मोशन, और उसमें हल्की सी जर्क हुई, हल्का सा उसमें मोशन हुआ। एगिटेटेड इट्स लिम्ब, और उसके लिम्ब्स हल्के हल्के से मूव्ड होने लगे। मीन्स वो जो क्रिएचर था वो अब उसमें लाइफ आ गई थी, उसमें जान आ गई थी। दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ अ नॉवेल। स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टूड। ओके, बाय।